अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने लगे डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोली क्योंकि सेल के अंदर होगा। सेल क्या करेगा, अपने ही डीएनए की क्या करने में एग्जैक्ट कॉपी बनाने का सेल को डिवाइड होने से पहले, यानी सेल डिवीजन से पहले एस फेज जो होता है जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। तो उससे पहले उसमें ही क्या हो जाएगा, सेल अपने ही डीएनए की क्या नाम है एग्जैक्ट कॉपी बना लेगा। ठीक है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या नाम है सेल अपने ही डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बना लेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के वक्त। ठीक है, ड्यूरिंग एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। दिस इंश्योर्स ये क्या इंश्योर करता है, ये यकीनी बनाता है कि एक जो नया सेल बनेगा उसमें सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी जैसे कि पुराने वाले सेल में थी। ठीक है, तभी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोले क्योंकि क्या नाम है लाइफ यानी कि लिविंग सिस्टम में हो रहा है, यानी कि सेल में हो रहा है। ठीक है, Therefore, it is known as biological process. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट अकर्स इन सेल्स, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट हैपेंस ड्यूरिंग द एस फेज। मैंने आपको शुरू में बता दिया सिंथेसिस फेज में होता है, ड्यूरिंग सेल साइकिल, बिफोर सेल डिवीजन से पहले होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ना उसको हम बोलते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी मीन्स हाफ और कंजर्वेटिव का मतलब तो सेम है, यानी कि इसमें हाफ क्या नाम है सेम रहेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें हाफ सेम रहेगी। अब हम देखते हैं क्या बात इसमें बताई जा रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ना, जो नई कॉपी बनती है उसमें जाहिर सी बात है डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, तो उसमें जो एक स्टैंड होता है वो पुराने वाले पेरेंट से आता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है जिसको हम डॉटर स्टैंड बोलते हैं। जो पेरेंट स्टैंड होता है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। ठीक है, सो हाफ ऑफ द ओरिजिनल डीएनए इज कंजर्व इन ईच कॉपी। एक कॉपी में सिर्फ और सिर्फ हाफ इन्फॉर्मेशन पेरेंट की क्या नाम है कंजर्व होती है, सेम होती है। अगर क्या नाम है फुली कंजर्व होती है तो हम आज अपने एग्जैक्टली पेरेंट जैसे होते हैं। जैसे ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग, लेकिन हम लोग क्या होता है डिसिमिलर होते हैं। कुछ क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, लेकिन हम पूरे के पूरे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 50% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम रहती है, 50% न्यूली सिंथेसाइज होती है। जो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड होता है उसको हम डॉटर स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या नाम है डीएनए रेप्लिकेशन के फर्दर स्टेप्स होता है। सबसे पहले होता है अनवाइंडिंग, यानी कि इनिशिएशन बोलते हैं कि अब भाई रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स को अनजिप करेंगे। ठीक है, कैसे, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज, जो कि क्या नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वाले पॉइंट को क्या नाम है चूज़ करता है। वो वाला पॉइंट कहाँ होता है जहाँ पे एडेनिन और थायमिन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एंजाइम होता है हेलिकेज, जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है बेसिस के दरमियान में से, ऑफिस क्या कर देता है रेप्लिकेशन फॉर्क वाई शेप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर क्या होता है एलोंगेशन, यानी कि अब मामला थोड़ा आगे पहुंचेगा। क्या होगा, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स इन द न्यूक्लियस मैच एक्सपोज बेसिस। अब जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो क्या नाम है डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उनको लेके आएगा और ए को डी के साथ पेयर करवाएगा, सी को जी के साथ। ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन। डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड टू बिल्ड न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको क्या नाम है बिल्डर भी बोलते हैं। और क्या नाम है क्वालिटी चेकर भी होता है, ये देखता भी रहता है कहीं कुछ गलत तो न्यूक्लियोटाइड आके ऐड नहीं हो गया। टू स्टैंड्स फ्रॉम डिफरेंटली, दो स्टैंड्स बनेंगे, लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड जो कि क्या नाम है कंटिन्यूसली बन रहेगा। ठीक है, एक ही आरएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा और क्या नाम है एक ही प्राइमर बनाएगा और क्या नाम है वो कंटिन्यूसली बनता रहेगा। लैगिंग स्टैंड में क्या होगा, स्मॉल पीसेस में बनेगा जिसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो इसमें मल्टीपल क्या होंगे, आपको आरएनए प्राइमेज चाहिए होंगे, आरएनए प्राइमेज आएंगे और फिर वो क्या नाम है आरएनए प्राइमर बनाएंगे। फिर टर्मिनेशन जहाँ पे आपका एंड हो जाएगा, अनदर एंजाइम डीएनए लाइगेज जो ग्लू का काम करता है, सारे फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा, सारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा और अब पूरा का पूरा लैगिंग स्टैंड बन जाएगा। टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स आप प्रोड्यूस, दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होगा प्रोड्यूस होगा। कुछ एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे हेलिकेज है जो कि अनवाइंड्स करता है डीएनए को, यानी कि क्या करता है हेलिकेज एंजाइम क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, और डीएनए गायरेज क्या करता है, डीएनए गायरेज डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे डिस्कस नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। प्राइमेज क्या करता है आरएनए प्राइमर बनाता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। रिजल्ट क्या होता है, वन डीएनए मॉलिक्यूल से दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, ईच हैज़ सेम सीक्वेंस और सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, टिश्यू रिपेयर, सेल रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन।